नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन बिहार, जहां हम मुश्किल और पॉलिसी से जुड़े विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं राहुल कृष्ण, पटना से। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के एक फैसले की, जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ये घोषणा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की है। तो आइए जानते हैं क्या है ये 35% आरक्षण जो कि बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की। उन्होंने कहा अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर सिंपल तरीके से समझें तो अगर बिहार सरकार 100 पदों पर भर्ती कर रही है तो उसमें से 35 पद पर केवल बिहार की महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा। ये जो पॉलिसी है ये केवल डोमिसाइल धारी, जो जिसको कि स्थायी निवासी, मूल निवासी महिला बोलते हैं, उनके लिए है। ये उन्हीं को मिलेगा और ये सरकारी दफ्तरों के सभी विभागों में लागू होगा। पुलिस प्रशासन, इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह। इनफैक्ट बीपीएससी ने तो एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है इसके बारे में। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये क्या मतलब, इसमें नया क्या है, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या मतलब इलेक्शन के पहले हो रहा है? ये तो 2016 में हो ही चुका है। 35% रिजर्वेशन तो महिलाओं के लिए ऑलरेडी है। ये तो 2016 में कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों को ना एक चीज समझने की जरूरत है। पॉलिटिक्स को रखिए साइड में, ये इम्पोर्टेंट है और स्टेट की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये एक जो कदम उठाया है सरकार ने। कैसे? अच्छा, पहले जो 2016 का जो 35% आरक्षण अनाउंस हुआ था ना, वो किसी भी स्टेट की महिला के लिए था। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि कोई भी किसी भी स्टेट की महिला जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती थी, एज के और बाकी चीजों के, क्वालिफिकेशन के, वो इस 35% के अंदर अप्लाई कर सकते थे नौकरी के लिए बिहार सरकार में। अब जो ये आया है ना, इसमें ये बोल रहे हैं वो बाहर की जो महिलाएं हैं, बाहर के स्टेट की जो लड़कियां हैं, वो अब इस कोटे में नहीं आएंगी। ये कोटा 35% जो है, ये सिर्फ बिहार के मूल निवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हो गया। मतलब क्या? बिहार की लड़कियों के बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा, 1993 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला को 33% आरक्षण दिया गया। इसका ना बहुत जबरदस्त असर पड़ा पूरे भारत में। भारत में लाखों महिलाएं कुछ सालों में पोजीशन ऑफ पावर में या पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में या सत्ता में आई। ठीक है, कई राज्यों ने अपने स्तर पर महिला आरक्षण की शुरुआत की। इसमें बिहार बहुत आगे है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों ने अपनी पहल करी महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ? 2016 में बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा कदम आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का हम 35% आरक्षण कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में। अब ये बहुत ऐतिहासिक कदम था, 2016 का बहुत बड़ी चीज थी। जो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही रहेगा, वो एक नेक्स्ट स्टेप है और ये बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे जा रहा है। और नीतीश कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण, जिसको कि वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, उसका मुख्य आधार बताया था इस 2016 की जो 35% की रिजर्वेशन हुई थी। अच्छा, 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, जिसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं। ये संसद में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण देता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान देते हैं, पार्लियामेंट का न्यूज वगैरह सुनते हैं, पहले कितनी महिलाएं होती थी और अब कितनी महिलाएं हैं। अगर बहुत सालों से आप फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे महिलाओं की संख्या बहुत है पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ते जा रही, क्योंकि 33% रिजर्वेशन है। अच्छा, बिहार की जमीनी हकीकत क्या है? बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए
ये जो कदम अभी नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया बिहार सरकार ने, क्यों जरूरी है? आपको पता है जनसंख्या में बिहार में महिलाएं ऑलमोस्ट 48-49% हैं, मतलब 50% के आसपास है। आधा आधा ऑलमोस्ट मेल फीमेल पॉपुलेशन है। लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सिर्फ 10-11%, 12% ही इसके आसपास रही है। बिहार पुलिस को अगर ले लें, बिहार पुलिस में आपको पता है 2010 में, अगर हम लोग 15 साल पहले की बात करें, तो 4% से भी कम महिला कर्मी हुआ करती थी। अब 2016 में वो 35% अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या असर पड़ा उसका? आप कुछ गेस कर सकते हैं कि महिला पुलिस कर्मियां जो उस वक्त 3000 के आसपास होती थी जब 2010 के आसपास में, वो आज कितनी होंगी? 2016 के बाद महिला पुलिस कर्मियों की संख्या जो है ना, 3000 से बढ़ के 25,000 से ऊपर हो गई। अब आप सोचिए, 3000 कहां और कहां 25,000, कितना परसेंट बढ़ गया 15 साल में। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा विभाग में अगर देखें, एजुकेशन में, तो बहुत सारे टीचरों की भर्ती हुई। महिला शिक्षकों की करीब 1 लाख से ज्यादा भर्ती हुई। मतलब आप नंबर्स देखिए, स्टैगरिंग, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक भी है और बहुत अच्छी खबर भी है बिहार के लिए। बिहार के वुमेन एम्पावरमेंट के ओर जो ये एंडेवर है, ये बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। अच्छा, पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी करीब 50% तक पहुंच चुकी है। तो अब आप देखिए ये कहां से कहां बढ़ते जा रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूं बहुत साल, जैसा कि आप लोगों को पता है, और इंडियन कॉर्पोरेट्स में ही नहीं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड एक चीज जिसको कि बहुत तूल पकड़ा जिसने पिछले 10-15 साल में, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये DEI भी बोलते हैं इसको, डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। तो ये क्या है? ये जो बजवर्ड है ना, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसका मतलब होता है विविधता और समावेशिता। चलिए थोड़ा और सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है, ये जो DNI का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है टैलेंट, या किसी आदमी में कोई टैलेंट है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो नहीं मैटर करता है। हर वर्ग, हर जेंडर, हर पृष्ठभूमि के लोगों को मौका देना चाहिए काम करने का। क्यों करना चाहिए? ताकि कोई भी डिसीजन मेकिंग जो कॉर्पोरेट में होता है या इंडस्ट्रीज में होता है, वो सिर्फ एक नजरिए से ना हो। अच्छा, डिसीजन मेकिंग सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए नहीं होता ना, कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉइज होते हैं, उन लोगों के लिए भी डे टू डे डिसीजन लिया जाता है, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है, किसके लिए क्या अच्छा है, किसके लिए क्या नहीं अच्छा है। तो आप सोचिए, अगर उसमें एक ही वर्ग के लोग बैठे हैं, एक ही जेंडर के लोग बैठे हैं, एक ही दृष्टिकोण के लोग बैठे हैं, तो वो तो आपका पूरा का पूरा एक तरफ स्क्यू हो जाएगा ना, वो पूरा का पूरा आपका एक बराबरी पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, हर जेंडर के लोग बैठे हैं, तो वो अलग अलग नजरिए से वो डिसीजन लिया जाएगा। अब आप सोचिए, इसको जरा हम लोग अब सरकारी विभागों में ले आते हैं। अगर सरकारी ऑफिसों में, सेक्रेटेरिएट में, अलग अलग दफ्तरों में, पुलिस थानों में, स्कूलों में, सब जगह महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर बेहतर समझ और संवेदनशीलता आएगी। फैसला लोगों की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा, ना कि एक फॉर्मल प्रतिक्रिया बन के रह जाएगा जैसे शुरू से होता है। तो ये एक जिम्मेदार और संतुलित सिस्टम होने की तैयारी हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कंपनी जब डाइवर्स लीडरशिप बनाती है, डाइवर्स लीडरशिप का मतलब है लीडरशिप में अलग अलग लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, जेंडर की, रेस की, हर तरह की चीजों की, तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, उसका सोशल इंपैक्ट भी बढ़ता है, उस कंपनी का ब्रांड भी बढ़ता है। चलिए, अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं, थोड़ा सच्चाई पे देखते हैं। पिछले 10 साल में बिहार में महिलाओं को दी गई सरकारी नौकरियों की स्थिति पे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में तो बहुत ही कम था, लेकिन हम देखते हैं कि अनुमानित संख्या है, ये सब मैंने नेट से रिसर्च करके निकाला है। 2014 के आसपास 15,000 महिलाएं सरकारी नौकरी में थी। 2016 ये वो साल है जब ये पॉलिसी आई गवर्नमेंट की 35% रिजर्वेशन वाली। उस वक्त ये
35,000 पे पहुंच गई। तो जब ये आरक्षण लागू हुआ उसके बाद इसमें तेजी आई इस नंबर में, आंकड़ों में। अब 2018 पहुंचते पहुंचते ये हो गया 50,000 से ऊपर। ठीक है, देखिए आप बढ़ कैसे रहा है। 2021 में ये बढ़ के पहुंच गया 1,25,000। इसमें मुख्यतः पुलिस और शिक्षा और हेल्थ में बहुत सारे महिला कर्मियों की भर्ती हुई। 2024 पिछले साल तक ये नंबर 3 लाख से ऊपर पहुंच गया। बिहार में अभी 3 लाख से ज्यादा महिला कर्मी सरकार में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की भी रिपोर्ट देख लेते हैं। एक 2023 की रिपोर्ट है केंद्र सरकार की, जिसमें भारत में महिलाओं की सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है ना, वो करीब 15% के आसपास है। 15% के आसपास है। और बिहार, कुछ और राज्यों के साथ बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस नेशनल एवरेज, जो औसत है 15% का नेशनल एवरेज, उसको चुनौती दे रहा है। और उस बिहार में तेजी से सुधार हो रहा है। हो सकता है नेशनल एवरेज से बिहार आने वाले दिनों में आगे निकल जाए, ये जो नया अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद। अब इस नीति के क्या फायदे होंगे, क्या होता है इससे? पहले तो देखिए, महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। एक शुरू में एक होता था ना कि महिलाओं को तो घर में ही बैठना चाहिए, बाहर निकलने के लिए नहीं है। वो चीज अब खत्म हो रही है। सड़कों पे, चौराहों पे, हर जगह आपको महिला पुलिस कर्मी, स्मार्ट ऑफिसर्स, स्मार्ट पुलिस वुमेन वर्दी में पहने हुए हर तरह का वो काम कर रही है जो मर्द कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, देख के अच्छा भी लगता है। ऐसे ही आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको वहाँ महिलाएं मिलेंगी। अलग स्कूलों में तो खैर रहती ही थी, अब और हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, परिवार समाज पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मानसिकता बदलेगी। अच्छा, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पे इसका असर पड़ेगा। महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसे मुद्दों में कमी आएगी। कैसे आएगी भाई? अब महिला अगर नौकरी कर रही है, उसको ये है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं इसमें सेटल हो रही हूँ, तो पेरेंट्स भी ना उसके बाल विवाह यंग एज में शादी नहीं कर देंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि घरेलू हिंसा भी कम होगी। ज्यादा औरतें, महिलाएं जब काम करना शुरू करेंगी, जागरूक बनेंगी ज्यादा से ज्यादा, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा कि क्या मेरे राइट्स हैं, तो मैं घरेलू हिंसा भी उसमें कम आएगी। खुद के घर पे घरेलू हिंसा कम होगी, अगल बगल के भी नहीं होने देंगे। तो ये एक तरह से आप समझिए कि बहुत बड़ा एक सोशल चेंज आने की बात हो रही है। अच्छा, और क्या होगा? हम लोग, बड़ा मोदी जी का एक बहुत बड़ा वो स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब ये जो मुहिम है ना, ये 35% वाली, और जो बढ़ता जा रहा है, महिलाओं का भागीदारी बढ़ते जा रही है, जो कि सरकारी नौकरियों में, क्या करेंगे? ये एक सशक्त अगली पीढ़ी बनाएगी। बेटियां अपनी माँ और बहनों को नौकरी करते देख प्रेरित होंगी। वो भी आगे नौकरी करने की सोचेंगी, भले वो सरकारी हो या कॉर्पोरेट हो या किसी और तरह की प्रोफेशनल जॉब हो। तो ये सब होने से बिहार की छवि भी सुधरेगी। एक महिला फ्रेंडली राज्य के रूप में बिहार की ब्रांडिंग होगी। और आप देखिए, हमारे एक प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि बिहार एक रोल मॉडल है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है ये चीज। देश के राष्ट्रपति के यहाँ से आ रही है अगर बात, वो बोल रही है ऐसा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, कुछ भी होता है तो उसमें चुनौतियां तो आती ही हैं। कोई भी नया चीज आप स्टार्ट करेंगे उसमें चुनौतियां आएंगी। तो इसमें क्या क्या चुनौती आ सकती है? एक जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि महिलाओं को ये परीक्षा देने के लिए तैयार करना पड़ेगा, उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, उनको एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रिसोर्स खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनको जब तक कोई बताएगा नहीं कैसे, क्यों और क्या होता है, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो उनको जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा, किस चीज के लिए जागरूक करना पड़ेगा? जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन तक ये पॉलिसी पहुंचनी तो चाहिए। उनको पता तो चलना चाहिए कि भाई ये भी शुरू हो गया है। अब तो ऑलरेडी देखिए ना, ऑलरेडी 10 तरह की बातें कर रहे हैं कुछ लोग, फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे तो 2016 में भी था, अभी भी है, तो क्या नया हो गया? इधर उधर न्यूज में आ रहा है तो लोग सुनते हो, बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तो पॉलिटिक्स चल रही है। बट ऐसा नहीं है। अगर सारी की सारी 35% जो थी पहले, अब वो बिहार की औरतों के लिए या महिलाओं के लिए, बिहार की लड़कियों के लिए वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस पॉलिसी को गांव गांव में पहुंचाया जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और उससे भी जरूरी है मानसिकता बदलनी होगी लोगों की कि हाँ, ये नौकरी है, कर सकते हैं।
बच्चों में भी लानी पड़ेगी, महिलाओं में भी और उनके पेरेंट्स में भी। तो दोस्तों ये जो 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए जो दिया है बिहार सरकार ने, ये एक कोई फेवर नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिए कि फेवर कर दिया किसी ने। ये एक बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है सोसाइटी का। इसको इस तरीके से देखना शुरू करें। जब महिलाएं बराबरी से सिस्टम का हिस्सा बनेंगी, तभी समाज वाकई में आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपके क्षेत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। क्या आप अपने एरिया में भी चौराहों पे, अलग अलग जगह पे, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं को देख रहे हैं, पुलिस कर्मियों को, महिलाओं को देख रहे हैं वर्दी पहन के घूमते हुए? बताएं जरा हमें, शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और महिलाओं और लड़कियों तक पहुंच सके। और क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें, राइज करें, शाइन करें, जागरूक बने। मैं राहुल कृष्ण, पटना से। जय बिहार, जय हिंद।